Hello friends, let's discuss a short topic that is nothing but a typhoid fever. So nowadays it is prevalence more because a kind of around 10 to 15 patient में I have seen a typhoid fever, malaria parasite fever और डेंगू फीवर के जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा ही रैपिडली में बढ़ रहे हैं. ओके एंड दैट्स वाई ये टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो टाइफाइड इट इज़ कॉज बाय द कॉजेटिव एजेंट कॉल एज सल्मोनेला टाइफाइड. ओके तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ड्यू टू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से बॉडी में एंटर करता है एंड बॉडी के जो ब्लड सिस्टम होते हैं डेफिनेटली उसको डिस्टर्ब करके हेपेटाइटिस स्प्लेनोमेगाली वगैरह कॉज करके हेमरेज वगैरह कॉज करके डेफिनेटली बॉडी को इन्फेक्ट करते रहता है और काइंड ऑफ इन्फेक्शन के रूप में हमें फीवर होता है. दैट इज़ नथिंग बट आवर सल्मोनेला टाइफाइड फीवर और सल्मोनेला पैराटाइफाइड फीवर कॉमनली इज़ नथिंग बट टाइफाइड फीवर. ओके एंटेरिक फीवर भी सेम बोलते हैं. तो एंटेरिक फीवर इसे क्यों बोलते हैं क्योंकि इट डायरेक्टली अफेक्ट द इंटेस्टाइन ऑफ अ पर्सन. ओके दैट्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एंटेरिक फीवर. तो फीवर डिसीज कॉज बाय द बैक्टीरियम सल्मोनेला टाइफाइड एंड लेस कॉमनली बाय द सल्मोनेला पैराटाइफाइड. वर्ल्ड वाइड में इसके अगर एपिडेमियोलॉजी अगर देखें तो डेफिनेटली 13 to 17 मिलियन केसेस पर ईयर टाइफाइड के रहते ही हैं एंड मोस्ट केसेस अकर इन एशियाज 13 मिलियन एंड वर्ल्ड वाइड जो एनुअल डेथ होती है अराउंड 6 लाख. ओके ड्यू टू दिस टाइफाइड पॉजिटिव जो डेथ देखी जाती है अराउंड 6 लाख पर ईयर देखी जाती है. ओके सो 13 मिलियन में 62% ऑफ जो एशिया रहता है डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि 13 to 17 मिलियन केसेस पर ईयर रहते हैं एंड मोस्ट केसेस अकर इन एशिया दैट इज अराउंड 13 मिलियन. सो 62% ऑफ दिस अकरिंग इन एशिया एंड 35% इन अफ्रीका ड्यू टू ऑफ दिस टाइफाइड केसेस. Typhoid fever is prevalent in many regions in the world. You can see by this red marks. It is prevalent in most of the countries, okay, including India also. So it is caused by the bacterium Salmonella typhi, Salmonella paratyphi और उसके जो अलग अलग स्पेसिस है Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B और Salmonella paratyphi C. तो नॉर्मली लेस कॉमनली हमारा होता बहुत ही मतलब यू कैन से नेग्लिजिबल जो हमारा था Salmonella paratyphi C. सल्मोनेला टाइफाइड, सल्मोनेला पैराटाइफाइड ए और सल्मोनेला पैराटाइफाइड बी तीनों को हम एंटीजन टेस्ट करते हैं. मींस इसके अगेंस्ट बॉडी में कोई एंटीबॉडी फॉर्म हुआ या नहीं हुआ है तो बॉडी के ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली उसमें से सीरम हम रेडी करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम जो सैंपल कलेक्ट किए रहते हैं ब्लड कंटेनर ट्यूब में या फिर वैक्यूम ट्यूब में डेफिनेटली उसको हम सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में और उसके बाद जो सीरम रेडी होता है एक विडाल टेस्ट के लिए एक किट आता है. उस पर्टिकुलर किट में पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और टाइफाइड एंटीजन रहता है. सल्मोनेला टाइफाइड का एंटीजन और सल्मोनेला पैराटाइफाइड का ए एंटीजन, सल्मोनेला पैराटाइफाइड बी एंटीजन. तो इससे 3 एंटीजन रहते हैं. तो तीनों एंटीजन को अलग अलग मतलब सब जो किट रहेगी डेफिनेटली यू कैन वॉच पर्टिकुलर वीडियो ऑन विडाल टेस्ट. देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब रिलेटेड विद दिस विडाल टेस्ट हाउ वी आर परफॉर्मिंग. बट आई एम सेइंग कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और हाउ वी आर परफॉर्मिंग दैट. सो वी हैव अ काइंड ऑफ किट फॉर अ विडाल टेस्ट. सो उसमें स्टैपर होता है और यू कैन से उसमें एंटीजन होता है, उसमें पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल होता है. तो पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल ये हमारा किट जो है वो सही है या नहीं उसको वेरीफाई करने के लिए रहता है. और जो एंटीजन वाला जो रहता है वो जितने भी सीरम रहेंगे मतलब डेफिनेटली अगर आप वो वीडियो देखोगे ना विडाल टेस्ट का तो यू विल रियलाइज़ कि हाउ वी आर परफॉर्मिंग द विडाल टेस्ट. बहुत ही ईजी परफॉर्मिंग इसका वे होता है. पूरे जितने भी किट में जितने भी मतलब गैप्स रहेंगे सब में सीरम एक एक ड्रॉप 2-2 ड्रॉप डालकर फिर बाद में 1 by 1 हमें सल्मोनेला टाइफाइड का एंटीजन और सल्मोनेला पैराटाइफाइड ए और बी का एंटीजन हमें डालना रहता है जिसमें एग्लूटरेशन देखे जाते हैं. दैट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ पॉजिटिव. ओके पॉजिटिव फॉर द टाइफाइड. तो इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय द फीसेस एंड यूरिन इन्फेक्टेड पीपल डेफिनेटली this infection is invaded into the body. Contact with an acute case of typhoid fever again there may be chances कि उसको टाइफाइड हो सकता है. तो contact with the chronic asymptomatic carrier as well, okay, who don't have any kind of symptoms related with the typhoid but definitely he is typhoid positive, so they can transmit this infection. Okay that is written here, the contact with the chronic asymptomatic carrier as well. तो सल्मोनेला टाइफाइड कुछ ऐसा दिखाई देता है. फ्लैजेला रहता है, फ्लैजेला में उसका एक ओ एंटीजन होता है. ओके सॉरी एच एंटीजन होता है. ओ एंटीजन तो उसके बॉडी में रहता है. ओके और इसी एंटीजन को हम काइंड ऑफ जो हमारा किट रहता है उसमें हम मेंशन किए रहते हैं. ओके सो बॉडी में उसको बॉडी में उसके ओ एंटीजन रहता है और उसके जो फ्लैजेला होती है उसमें ए एंटीजन होता है, सॉरी एच एंटीजन होता है. ओके तो वही सल्मोनेला पैराटाइफाइड ए जो है उसके फ्लैजेला में सल्मोनेला
सल्मोनेला पैराटाइफाई जो ए है ना, उसके फ्लैजेला में ए एंटीजन होगा। सल्मोनेला टाइफाई का जो है पर्टिकुलर फ्लैजेला है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर है ओके जो काइंड ऑफ रॉड शेप है, फ्लैजेलेटेड है, एरोबिक बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, डेफिनेटली सल्मोनेला पैराटाइफाई का भी यही फीचर है। बट जो एंटीजन रहेगा ना, ये जो बॉडी है सल्मोनेला टाइफाई की या फिर टाइफी बैक्टीरिया की, डेफिनेटली ये सेम स्ट्रक्चर सल्मोनेला पैराटाइफाई को भी रहने वाला है। बट सल्मोनेला टाइफाई एंड पैराटाइफाई बोथ हैव अ ओ एंटीजन in their body and flagella have a different antigen and that's why जो किट होता है उसमें सल्मोनेला टाइफाई का एच एंटीजन और सल्मोनेला पैराटाइफाई ए का एच एंटीजन, सल्मोनेला पैराटाइफाई का बी का यू कैन से काइंड ऑफ सल्मोनेला पैराटाइफाई बी का एच एंटीजन, ये अलग अलग होता है। क्योंकि जो फ्लैजेला है ना, फ्लैजेला में जो एंटीजन है सल्मोनेला पैराटाइफाई ए और सल्मोनेला पैराटाइफाई बी, दोनों में जो फ्लैजेला के जो एंटीजन है वो अलग अलग रहते हैं और सल्मोनेला टाइफाई में भी अलग अलग रहते हैं। बॉडी के जो एंटीजन है दैट ऑल आर सेम। तो इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर अल्टीमेटली इसके वजह से सल्मोनेला पैराटाइफाई बॉडी में एंटर करता है एंड अल्टीमेटली सल्मोनेला टाइफाई कैरिड बाय द वाइट ब्लड सेल इनटू द लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो एंड दैट देयर इज अ रिजल्टेंट इन द स्प्लेनोमेगाली और लीवर इन्फेक्शन एंड सो मच you can say a kind of leukopenia as well, thrombocytopenia as well, because it is infecting the multiply and re-enter into the bloodstream. Clinical illness यहाँ पे देखने को मिलता है when it enter into the circulation, definitely fever आता है patient को. Bacteria invade the gallbladder, biliary system and the lymphatic tissues of the bowels and multiply in the high number. That's why it is also called as a enteric fever, because it is multiplying in the a kind of bowel, और यू कैन से जैसे बोलते हैं ना एंटराइटिस मीन्स अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन और यू कैन से और इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन. सो दैट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ इंटेस्टाइन में या फिर लोअर बबल्स में डेफिनेटली इसका मल्टीप्लाई हो रहा है. देन पास इन टू द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, कैन बी आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस इन द कल्चर फ्रॉम द स्टूल. तो स्टूल कल्चर में वी कैन ईजिली डायग्नोज दिस टाइफाइड बैक्टीरिया ईजिली. तो टाइफाइड अल्सर कैन डायग्नोज और कैन कॉज अ परफोरेशन इन हीमोरेजेस एज वेल. सो सिम्टम देखिए, इंक्यूबेशन जो पीरियड है मीन्स फ्रॉम द डे ऑफ द इन्फेक्शन टू अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, डेफिनेटली कॉल एज अ इंक्यूबेशन पीरियड. नॉर्मली अभी आपने कोरोना डेज में देखा ही होगा. सो 14 डे इज़ अ इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, 14 डे क्वारंटाइन करने के बाद अगर सिम्टम नहीं आता है तो डेफिनेटली हम पेशेंट को रिलीव कर देते थे, मतलब क्वारंटाइन से उसको हटा देते थे. तो 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड. सो टाइफाइड बैक्टीरिया का फर्स्ट 5 to 21 डे ये है काइंड ऑफ आफ्टर इंजेक्शन डिपेंडिंग ऑन द इनोकुलम लोड. देर मे बी अप टू 60 डे इसका इंक्यूबेशन पीरियड इंक्रीज हो सकता है, बट नॉर्मली 5 to 21 डे में टाइफाइड के सिम्टम देखने यू कैन सी द टाइफाइड सिम्टम काइंड ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज फीवर. ओके, लिम्फेडेनोपैथी भी विजिबलाइज होता है और काइंड ऑफ जनरलाइज वीकनेस. ओके, मायोपैथी, बहुत सारे काइंड ऑफ सिम्टम्स गेट अपीयर्स. एंड डायरिया में अकर ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, यूजुअली असिम्टोमेटिक इन इंक्यूबेशन पीरियड. तो आफ्टर 5 to 21 डे डेफिनेटली टाइफाइड फीवर के आते ही आते हैं. सिम्टम देखिए, एक्यूट इन्फेक्शन मलीज होता है, फीवर रहता है 75% केसेस में, इंटरमीडिएट फीवर रहता है इनिशियली. ओके, मतलब आता है जाता है, एंड सस्टेन फीवर टू हाई टेम्परेचर लेटर. तो इनिशियली टाइफाइड में इंटरमीडिएट फीवर होगा, मतलब ये देखिए आएगा जाएगा आएगा जाएगा, एंड डेफिनेटली उसके बाद सस्टेन फीवर कंटिन्यू रहता है. ओके, विद द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ऑल्सो. देन सिम्टम यू कैन सी अगेन एसोसिएटेड सिम्टम में देखिए सीवियर हेडेक रहता है पेशेंट को, एनोरेक्सिया मीन्स नॉट डिजायर टू ईट समथिंग, वोमिटिंग, जनरलाइज एब्डोमिनल पेन, चेंज इन स्टूल कंसिस्टेंसी मीन्स स्टूल जो होता है वो बहुत ही पतला रहता है, बहुत ही थिन हो जाता है, और एक ऐसे ब्लडी स्टूल भी देखे जा सकते हैं, मेलेना जिसे हम बोलते हैं, हेमेटोचेजिया जिसे हम बोलते हैं. तो चाइल्ड डायरिया मोस्ट कॉमन रहता है, एडल्ट में कॉन्स्टिपेशन मोस्ट कॉमन रहता है. सो यू कैन सी सिम्टम्स, देयर आर वेरिएबल सिम्टम्स, हेडेक, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, जनरलाइज एब्डोमिनल पेन एंड स्टूल की कंसिस्टेंसी में भी प्रॉब्लम आता है. चाइल्ड में डायरिया होता है और अडल्ट में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. सीवियर पहले तो वो इंटरमीडिएट फीवर होगा एंड आफ्टर दैट और फॉलोड बाय देयर इज यू कैन से सस्टेन फीवर विथ हाई टेम्परेचर. तो सस्टेन फीवर, हाई टेम्परेचर, ये बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है, डेंगू में भी होता है, और मलेरिया पैरासाइट में तो यू ऑल नो वेरी वेल कि उसमें भी इंटरमीडिएट फीवर कितने वेराइटी के रहते हैं. ओके, सो अ काइंड ऑफ साइन देखिए, व्हाट यू कैन ऑब्जर्व और व्हाट फिजिशियन कैन ऑब्जर्व इन दैट पेशेंट. सो रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया विथ फीवर स्पाइक, देर में हैव अ साइन विद दिस. ओके, एंड रोज स्पॉट्स.
तो रोज स्पॉट्स मीन्स अ काइंड ऑफ ह्यूमोरेजिक, इट शोज अ ह्यूमोरेजिक कंडीशन. ओके, तो रोज स्पॉट मीन्स यू कैन से अ डार्क पिगमेंटेशन ऑफ रेडिश डार्क पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, दैट इज कॉल्ड रोज स्पॉट, जिसे हम नॉर्मली रेड मॉटलिंग भी बोल सकते हो, और यू कैन से अ काइंड ऑफ रैशेस भी बोल सकते हो. ओके, सो ऑलमोस्ट 30% केसेस में रोज स्पॉट देखने को मिलते हैं. तो अदर फाइंडिंग में देखिए हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी हो सकता है, एपिस्टासिस भी हो सकता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मींस ड्रॉजीनेस वगैरह भी पेशेंट देखा जा सकते हैं. तो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और यू कैन से एपिस्टासिस भी हो सकता है. ओके, मेन उसके नोज से ब्लीडिंग वगैरह भी आ सकता है. देन रोज स्पॉट देखिए कैसा रहता है, अ काइंड ऑफ दिस इज पैथोग्नोमिक है, प्रेजेंट इन अप टू 30% ऑफ केसेस, नॉट इन ऑल. लैब इन्वेस्टिगेशन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बैक्टीरिया, बिकॉज टाइफाइड जो बैक्टीरिया है ये थोड़ा सा यू कैन से एक्सेप्शनल केस में आता है. मतलब जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे ना उनमें ल्यूकोसाइटोसिस होता है, मतलब WBC काउंट बढ़ता है. लेकिन टाइफाइड एक्सेप्शनल केस है जिनमें ल्यूकोपीनिया होता है, मतलब WBC कम हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, इंक्रीज लीवर ट्रांसामाइनेस, जितने भी इंजाइम्स होते हैं SGOT, सीरम ग्लूटामेट, ऐसा कुछ ऑक्सो एसिडेट ट्रांसामाइनेस और सीरम ग्लूटामेट, पायरुवेट ट्रांसामाइनेस, ये तो SGOT AGPT जो लेवल है या फिर जो इंजाइम है लीवर से जो प्रोड्यूस होता है वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर. SGOT AGPT जो रहता है नॉर्मली इंजाइम 0 to 40 यूनिट पर लीटर इतना होना चाहिए, बट डेफिनेटली ये जो इंजाइम होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है ड्यू टू दिस टाइफाइड इन्फेक्शन. तो इंक्रीज एक्यूट फेस रिएक्टेंट ऑल्सो, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ जाता है, ESR भी बढ़ जाता है. ओके, सो लैब इन्वेस्टिगेशन में फर्दर हम ब्लड कल्चर से और फीकल कल्चर से वी कैन इजीली डायग्नोस अवर द यू कैन से अ काइंड ऑफ टाइफाइड. तो टेस्ट सेंसिटिविटी इन फर्स्ट वीक रहता है, और जैसे जैसे टाइफाइड का जो केसेस होगा डेफिनेटली जैसे जैसे फॉरवर्ड जाएंगे, मतलब इनिशियली इन्फेक्शन में वी कैन इजीली डायग्नोस, बट एज द टाइफाइड गेट क्रॉनिक डेफिनेटली इट गेट डिफिकल्ट टू डायग्नोस इन ब्लड कल्चर और फीकल कल्चर. ओके, तो फीकल कल्चर initially if you are observing, initially you are culturing the feces or culturing the blood, definitely you able to find out this bacteria or aerobic negative bacteria, that is nothing but our salmonella typhi or paratyphi. Okay, सो यही यहाँ पे लिखा है ब्लड कल्चर आर पॉजिटिव. फर्स्ट वीक में आपको 90% पॉजिटिव होने देखे जा सकते हैं, सेकेंड वीक में 75%. पेशेंट को हम ब्लड कल्चर के लिए हम उसको एडवाइस देते हैं कि डेफिनेटली फॉर 1 day यू नॉट टेक एनी मेडिकेशन, बिकॉज अगर आप मेडिसिन लोगे तो डेफिनेटली बैक्टीरिया विल डाई, और ब्लड कल्चर में पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो अल्टीमेटली सूडो पॉजिटिव आ सकता है, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा लेकिन सूडो पॉजिटिव आ सकता है या फिर सूडो नेगेटिव आ सकता है. तो नॉर्मली अगर आप दवा खाकर जाते हो ब्लड कल्चर अगर कराते हो एंड यू हैव टेकन द एंटीबायोटिक टू किल दैट बैक्टीरिया, डेफिनेटली योर रिपोर्ट मे शो फॉल्स नेगेटिव. ओके, दे मे शो फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि बैक्टीरिया को आपने कम कर दिया बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटीबायोटिक. ओके, सो दैट्स वाई ब्लड कल्चर जो होता है इनिशियली कराना चाहिए विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग इन एनी एंटीबायोटिक. ओके, फीकल कल्चर ब्लड कल्चर इज लैब इन्वेस्टिगेशन है. देन विडाल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट है एग्लूटिनेशन हम इसमें देखते हैं, डिटेक्ट द O and H एंटीबॉडीज इन द सीरम, डायग्नोसिस ऑफ द टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड केसेस रहता है. मैंने आपको बता ही दिया कि H जो एंटीजन है ये बैरी करता है, फ्लैजेला में H एंटीजन रहता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन फ्लैजेला जो एंटीजन है सल्मोनेला टाइफाई और पैराटाइफाई में पैराटाइफाई के दो अलग अलग जो स्पीसीज है, टाइफाई ए, सल्मोनेला पैराटाइफाई ए और सल्मोनेला पैराटाइफाई बी, दोनों में जो फ्लैजेलर जो एंटीजन है वो अलग अलग होता है, एंड दैट्स वाई उसका जो एंटीजन होता है वो अलग अलग मार्केट में मिलता है. मतलब किट में सल्मोनेला पैराटाइफाई ए का H एंटीजन, सल्मोनेला पैराटाइफाई का B का H एंटीजन ये अलग रहेगा, और सल्मोनेला टाइफाई का काइंड ऑफ H एंटीजन ये आपको अलग मिलेगा. और सल्मोनेला टाइफाई का जो O एंटीजन होगा वो सबके लिए सेम रहता है, बिकॉज सोमेटिक ये एंटीजन है और H एंटीजन इज अ फ्लैजेलर एंटीजन. फ्लैजेलर एंटीजन वेरी करता है. आप देख सकते हैं विडाल टेस्ट में नॉर्मली हम करते क्या हैं, तो ये आप जब आप अगर डेफिनेटली इफ़ यू हैव सी अ काइंड ऑफ okay, definitely if you have seen previously a kind of Vidal test how we are performing, definitely you will able to understand what is mentioned in this slide. ओके, तो सल्मोनेला टाइफाई में जैसे मैंने आपको बताया कि O and H एंटीजन को हम बॉडी में डिटेक्ट करने के लिए बॉडी में इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी फॉर्म हुआ है क्या नहीं, बॉडी के सीरम में O and H एंटीबॉडी है या नहीं, डेफिनेटली उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बाहर से
जो पेशेंट का जो सीरम होगा उसके अंदर ONH एंटीजन डालते हैं, अगर उसके वजह से एगुलेटरेशन होता है देन डेफिनेटली इट सजेस्ट द काइंड ऑफ विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव. ओके, सो यही यहाँ पे बताया गया कि काइंड ऑफ सल्मोनेला टाइफाई में H एंटीजन O एंटीजन ये देखिए सब में सेम होता है सल्मोनेला पैराटाइफाई बी और सल्मोनेला पैराटाइफाई ए में, बट डेफिनेटली H एंटीजन जो रहता है फ्लैजेलर एंटीजन ये अलग अलग होता है अलग अलग स्पेसीज का ऑफ टाइफाई. देयर इंटरमिटेशन जैसे ये देखिए बताया यहाँ पे कि टाइट्रेशन हम करते हैं काइंड ऑफ, ये देखिए वैक्सीनेशन वगैरह यहाँ पे एंटीबॉडीज मोर सिग्निफिकेंट रहता है. तो 1:40 ONH इज सजेस्टिव और 1:80 में ONH इज डायग्नोस्टिक. तो इतना इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर स्लाइड नहीं है, बट डेफिनेटली हाउ वी आर परफॉर्मिंग द विडाल टेस्ट दैट यू शुड नो in your mind or that you have to remember in your mind, otherwise that is not much important this slide. Again this is not that much important. Okay, तो ये देखिए सिंगल टेस्ट नॉट डायग्नोस्टिक एक्सेप्ट एट अ हाई टाइटर. ओके, सिंगल टेस्ट इज नॉट डायग्नोस्टिक. अगर हाई टाइट्रेशन मोर देन 320 रहेगा तो डेफिनेटली वी हैव टू गो अदर टेस्ट एज वेल. तो H इज़ मोर दैन 320, O इज़ मोर दैन 160. पेयर सैम्पल टेस्ट हम करते हैं विथ रिंजिंग टाइटर इज डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक में देखिए अ काइंड ऑफ O एंटीजन इज मोर देन 180 एंड H एंटीजन इज मोर देन 160 टाइट्रेशन. तो जो भी आप रिपोर्ट जब देखोगे ना डेफिनेटली आपको 1:160 में मिलता है, वो 1:80 में मिलता है. दैट सजेस्ट कि काइंड ऑफ O एंटीजन जो है पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर O एंटीजन की वजह से ज़्यादा हो रहा है. अगर 1:80 टाइट्रेशन आएगा 1:160 में H एंटीजन रहता है. ओके, तो प्रॉब्लम ऑफ विडाल टेस्ट देखिए O एंटीबॉडी जो रहेगा 6 to 12 मंथ में काइंड ऑफ अपीयर होता है और अल्टीमेटली जो H एंटीबॉडी है वो ईयर्स भी लग जाते हैं इसको. मतलब काइंड ऑफ इन्फेक्शन अगर बॉडी में जाएगा डेफिनेटली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी वगैरह कुछ फॉर्म होगा, बट इतना ग्रॉस लेवल पे एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होता है रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर विडाल टेस्ट. ओके, इनिशियली अगर इसको ट्रीट कर लेंगे तो वी कैन इजीली कंट्रोल आवर द विडाल टेस्ट और आवर टाइफाइड. The Vidal test was the mainstay of the typhoid fever diagnosis for a decade. Neither sensitive nor specific, the Vidal test is no longer on an acceptable clinical method. It is used to measure the aggregating the antibody against the H and O antigen of Salmonella typhi. मैंने जैसे को बताया. Then PCR वगैरह हम करते हैं. न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट आया है आइडियल ट्यूबेक्स काइंड ऑफ विडाल टेस्ट के अलावा जो भी कुछ टेस्ट आए हैं रिलेटेड विद दिस टाइफाइड. आइडियल ट्यूबेक्स टेस्ट डिटेक्ट द IgM एंटीबॉडीज विद इन फ्यू मिनट. टाइफीडॉट इट डिटेक्ट द IgM एंड IgG एंटीबॉडी विद इन 1 hour. एंड टाइफीडॉट M इट डिटेक्ट द IgM ओनली. and Typhidot Rapid, it detect the kind of rapid 15-minute immunochromatographic test is a detect to IgM, and again it is a IgM dysptic ये देखें डिपिस्टिक टेस्ट. ओके, बट कॉमनली जो हमारा विडाल टेस्ट है, विडाल टेस्ट से टाइफाइड पॉजिटिव आता है. और नॉर्मली मैंने जैसे आपको बताया कि टाइफाइड अगर टाइट्रेशन मोर देन 320 रहे तो डेफिनेटली वी हैव टू गो अदर टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट एज वेल. बट नॉर्मली 320 देखने को नहीं मिलता है. आई हैव सीन ऑलमोस्ट 1:40, 1:80, 1:160, 1:240, बट नॉट मोर दैन दिस 240. ओके, मोर दैन 240 और अप टू 240 इट सजेस्ट कि सीवियर इन्फेक्शन है बॉडी में है. डेफिनेटली इसको एज अर्लीस्ट क्योर करना है. अदर मेथड भी है. आइडियल ट्यूबेक्स टेस्ट है, टाइफीडॉट टेस्ट है, टाइफीडॉट M टेस्ट है, टाइफीडॉट रैपिड टेस्ट है, IgM डिपिस्टिक टेस्ट है. ओके, दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. बट डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है टाइफाइड का वो हम एंटीबायोटिक से करते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन से हम करते हैं. सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग टू फ्लोरोक्विनोलेंस. इन्फेक्शन एक्वायर्ड आउटसाइड एशिया, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंड लीवोफ्लॉक्सेसिन. नॉर्मली कोई भी जो फिजिशियन रहता है टाइफाइड के लिए ये दो ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज जो टाइफाइड जो बैक्टीरिया है ना ये दोनों एंटीबायोटिक के खिलाफ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते. एंड दैट्स वाई मोस्ट इफेक्टिव जो एंटीबायोटिक है ना सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंड लीवोफ्लॉक्सेसिन है. तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन 500 मिलीग्राम ओरली देना है एवरी 12 आवर फॉर 7 to 10 डे. एंड लीवोफ्लॉक्सेसिन 750 मिलीग्राम ओरली देना है एवरी 24 आवर फॉर 7 to 10 डे. तो एनी वन ऑफ दिस एंटीबायोटिक यू कैन गिव टू द टाइफाइड पॉजिटिव पेशेंट. ओके, कॉम्प्लिकेशन में आ रहा है इसकी टाइफाइड इंकलोपैथी भी हो सकता है, पेयर पैचेस नेक्रोसिस भी हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, बबल परफोरेशन भी हो सकता है, एंड सेप्टिक अर्थराइटिस और ऑस्टियोमाइलिटिस भी हो सकता है. तो देर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन इफ़ यू आर नॉट ट्रीटिंग योर टाइफाइड इन वेल मैनर. ओके, निमोनिया में ऑल्सो अराइज. प्रोग्नोसिस देखिए, मोर्टिलिटीज इन अनट्रीटेड प्रोलॉन्ग केसेज 12 to 60%.
prevention, how we can prevent this typhoid. So sanitary disposal of excreta, okay, sanitary way of disposal of excreta, personal hygiene by now you are maintaining the COVID rule or COVID guideline by washing your hands or by wearing the gloves, by wearing the kind of mask or face masks. Okay, so definitely these are the preventive measures. If we are prevent or if we are maintaining our personal hygiene or food sanitation, or you can say vaccination. नाउ यू आर टेकिंग अ काइंड ऑफ कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड नॉर्मली जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन. ओके, तो दिस इज नथिंग बट टाइफाइड के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है मार्केट में. ओके, तो वैक्सीनेशन, फूड सैनिटेशन, काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर अगर लेंगे तो डेफिनेटली दिस टाइफाइड में प्रिवेंटिव. ओके.